मतलब किसका है क्या? हाँ, एक भेजिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर के इस फेसबुक लाइव में। आप सब जुड़ने लगे हैं धीरे धीरे। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और जो है अब एग्जिट पोल आप सबके सामने आ रहे हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है कि तमाम जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं क्या कहती हैं, इन प्रदेशों में किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ये एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है इस चुनाव को। जो भी परिणाम आएंगे इसकी बात जो है दूर तलक तक जाएगी, सीधा सीधा लोकसभा तक जाएगी। लोकसभा पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। उससे पहले इस सेमीफाइनल मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। जनता भी ये देखना चाहती है कि आखिर इन 5 राज्यों की जनता ने किसे चुना है। जो एग्जिट पोल अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल मैं आपको बता दूं सामने आ रहे हैं। राजस्थान की 199 सीटों पर जो है बीजेपी को 80 से 100 सीटें देती हुई नजर आ रही है, इंडिया टुडे की जो एजेंसी है। अब कांग्रेस को 86 से 106, वहीं अन्य की बात की जाए तो 9 से 18। तो देखिए यहाँ पे मुकाबला ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। राजस्थान की बात की जाए तो बीते महीनों भर से कहा जाए तो काफी कुछ बदला। जहां पे कहा जा रहा था कि क्या गहलोत सरकार यानी कि जादूगर का जादू चलेगा, लेकिन उस जादूगर के जादू में थोड़ा सा खटास बीजेपी ने जरूर पैदा किया। कई प्रत्याशी जो उछल कूद कर रहे थे यानी कि जो निर्दलीय रूप से लड़े बागी हो गए, उनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जो अभी नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल वाले, उसके हिसाब से तो राजस्थान का मुकाबला एकदम कांटे का होने वाला है। एकदम ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफा कोई पार्टी सरकार बना रही हो। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर मध्य प्रदेश में खास बात यह है क्योंकि जो है मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की सबसे खास बात यह है कि बीते अगर 2 महीने पहले अगर हम देखना चाहेंगे कि 2 महीने पहले वहां पे क्या माहौल था, तो दोस्तों जिससे आप पूछेंगे तो 2 महीने पहले हर कोई यही कह रहा था कि मध्य प्रदेश में तो इस बार बीजेपी साफ है, यानी कि सत्ता बदल जाएगी। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आया, तमाम मुद्दे और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से हावी होता हुआ नजर आया, चुनाव प्रचार प्रसार हो या फिर लगातार वो रैलियां हो, वो लगातार क्रमशः रैलियां बढ़ती गई, जिसका परिणाम ये रहा कि चुनाव आते आते बाजी बहुत ही पलट गई। और आप जो है सी वोटर जो सोर्स है उसके मुताबिक तो बीजेपी वहां पे एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और वो भी बम्पर सीटों से। जी हां दोस्तों, बम्पर सीटों से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 151 सीटें यहां पे बीजेपी को दिखाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, मात्र 74 सीटें कांग्रेस के खाते में जो है 74 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से ये तमाम एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सी वोटर के मुताबिक एक तरफा सरकार बना रही है, जहां पे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और बीजेपी के पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है उतर चुका था। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया था और केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरीके से उतारा गया, कांग्रेस ने भी तंज कसा कि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है, जो लोग सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हैं। ये तमाम बातें हुई, लेकिन जनता क्या लगता है कांग्रेस की इन बातों को नकार दिया है। जनता ने क्या उस केंद्रीय नेतृत्व को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। जो केंद्रीय नेतृत्व जो है इस चुनाव में उतरे हैं, उनको क्या जनता एक बार फिर अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। शुरुआत में ऐसा लगा था, लेकिन जब हम लोग जमीन पर उतरे, वहां पे लोगों के मन में ये गया कि भैया हमारा नेता हमारे पास आ रहा है, अब इस क्षेत्र के लिए विधानसभा स्तर पे वो काम करेगा, विकास होगा। ये तमाम मुद्दे थे जिसका असर यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन और एजेंसियों की अगर मैं बात करूं तो जो है मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो तो काफी अलग है, क्योंकि 151 सीटें अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो बीजेपी का मनोबल इससे काफी बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो भी ये बुंदेलखंड वाला भाग है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। थोड़ी थोड़ी झलक उत्तर प्रदेश की भी मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है बिहार, अगर ये तीनों राज्य चाह दिए तो फिर एक बार केंद्र में आप बीजेपी को देख पाएंगे, जिस हिसाब से ये लहर चल रही है। और इसी
वजह से जो है इन सभी राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। फाइनल का मुकाबला भी नजदीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव। उससे पहले इन सभी चुनावों पे जो है नजर बनी हुई है सबकी, और बीजेपी खासकर इसी तरीके से प्रयास कर रही थी कि हम जो ये चाल चल रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को उतारना और मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषित करना। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार लगे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी समय में काफी मेहनत किया। शिवराज सिंह चौहान इस बात को जानते थे कि जिस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा दरकिनार किया जा रहा है, तो अपनी प्रभुत्वता को जो है दिखाना पड़ेगा, अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी, और वो दबाव वाली राजनीति तभी हो पाएगी जब अपनी मौजूदगी दिखेगी। और शिवराज सिंह चौहान भी आखिरी समय में काफी दमखम दिखाए, जिसका नतीजा अब ये जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दूं, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से जो है 30 से 40 सीटें बीजेपी, कांग्रेस की झोली में 46 से 56 सीटें, वहीं अन्य की झोली में जो है 3 से 5 सीटें। अब सोचिए वो छत्तीसगढ़, जहां पे पिछली बार कांग्रेस ने एक तरफा सरकार बनाया था, और इस बार भी कांग्रेस ये कह रही थी कि हमने इतना विकास किया है, जो है किसानों के धान की खरीद की है हमने, और जो है आत्माराम जो है स्कूल खुलवाए हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी पे ध्यान दिया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, किसान हमसे खुश है, हम सरकार फिर बनाएंगे, एक तरफा बनाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल कर रहे हैं, यहां पे भी लड़ाई जो है एकदम टक्कर की है, क्योंकि अगर बीजेपी 40 सीटें और जिस हिसाब से एग्जिट पोल के तमाम जो एजेंसियां हैं वो दिखा रहा है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो 50 सीटें अगर कांग्रेस के पास जाती हैं और 40 बीजेपी के पास, तो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपने पिछली बार भी देखा होगा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में साल भर के भीतर ही, यानी कि 1-1.5 साल बाद जिस तरीके से सरकार बदल गई थी, तो छत्तीसगढ़ में भी अब नतीजे जब आएंगे तभी मामला साफ होगा। लेकिन जहां ये बात कही जा रही थी कि कांटे की टक्कर है, वो तो देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहां आप आ जाए छत्तीसगढ़ के बाद अगर राजस्थान को भी देखें, तो राजस्थान में भी जिस हिसाब से ये पूरे चुनाव भर लहर दिखी है कि कांग्रेस क्या अपनी पार्टी, अपनी जो सत्ता है उसको बचा पाएगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे। आखिरी समय में प्रियंका गांधी की तमाम रैलियां हुई, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। लेकिन आखिर उसका परिणाम क्या रहा? अभी मैं धीरे धीरे आपको सारी एजेंसियों का आंकड़ा बताऊंगा। अभी कुछ एजेंसियों के आंकड़े आने बाकी हैं। देखिए, सी वोटर के मुताबिक तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बम्पर सीट से जो है सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। अगर सी वोटर की बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस की झोली में 57 सीटें और बीजेपी की झोली में 33 सीटें। अब यहां इसके हिसाब से तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं उनका अगर औसतन देखा जाए तो 40 से 50 का निकल कर आता है, यानी कि 40 सीटें जो है बीजेपी के खाते में और 50 सीटें जो है वो कांग्रेस के खातों में। तो देखिए, अभी क्या कुछ निकल कर आगे नतीजे और सामने आते हैं। अभी राजस्थान का आंकड़ा आना बाकी है, चाणक्य की एजेंसी का। लेकिन धीरे धीरे जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर आप एवरेज में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की यही बात की जाए 40 से 50, वहीं जो टुडे चाणक्य दिखा रहा है मध्य प्रदेश का, उसके हिसाब से तो बीजेपी मध्य प्रदेश में एकदम फिर एक बार सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। 157 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 157 मायने रखता है। 157 जिस हिसाब से 2 महीने पहले अगर बात की जा रही थी कि वहां पे बीजेपी काफी फीकी नजर आ रही है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को उतारी, कांग्रेस ने तंज कसा, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे चुनावी नतीजों के रूप में अगर तब्दील हो गए, तो सोचिए बीजेपी का मनोबल इससे बहुत बढ़ेगा। और एक इसमें अभी भी दिख रहा है कि कहां क्या है, मोदी फैक्टर है कि नहीं है। जनता ये भी देखना चाहती है, केंद्रीय नेतृत्व भी ये देखना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं। ये 5 राज्यों को अगर मिला लिया जाए तो इसको सेमीफाइनल के रूप में ही देखा जा रहा है। जिस हिसाब से तेलंगाना की भी बात की जाए, आखिरी समय में अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। जिस हिसाब से उनकी जनसभा हुई, रैली हुई, देखने लायक था, भव्य था। और उसके बाद जो है इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना जो है बीजेपी का वहां पे क्या मत प्रतिशत कितना बढ़ रहा है, पिछले साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़े में कितना फर्क आया है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। और कांग्रेस भी इस चीज को समझ रही है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए भी। और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो भी
कितना जो है सटीक साबित होते हैं। आपको बता दूं कि ये टुडे चाणक्य का मैं आंकड़ा आपको बता रहा था। अभी देखिए तमाम एजेंसियां हैं जिनके आंकड़े आने अभी बाकी हैं और धीरे धीरे ये निकलकर सामने आ रहे हैं। टुडे चाणक्य के हिसाब से 90 में से छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 57 कांग्रेस की झोली में, वहीं 33 बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। जो लोग जुड़े हुए हैं मैं चाहूंगा कि वो लोग भी बताएं कि वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आप लोगों के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में भी बताएं, तेलंगाना में भी बताएं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। देखिए जो है धीरे धीरे आंकड़े अब निकलकर सामने आएंगे, अलग अलग एजेंसियों के आपके साथ जो है सारी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें देखिए बम्पर जो है सीटों से कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में टुडे चाणक्य के हिसाब से जो है बीजेपी एकदम बम्पर सीटों से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए आंकड़ों में धीरे धीरे थोड़ी बहुत तब्दीली हो रही है, लेकिन 151 बीजेपी की झोली में, 74 कांग्रेस की, 5 अदर के खाते में। तो देखिए यहाँ पे कोई किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर लगता है सरकार बना लेगी। एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो अभी माहौल है, जब हम लोग जमीनी स्तर पे उतरे थे तो काफी कुछ बदल गया था। लोग ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा फैक्टर एक ये भी आ रहा है, जो लोग शिवराज सरकार से नाराज हैं वहां पे बीजेपी का ये जादू भी चल रहा था कि सीएम फेस को जो है क्लियर ना करना। लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं, प्रहलाद बन सकते हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, महाकौशल के लोग इस आस में है कि महाकौशल का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो बीजेपी ने काफी साध कर वो बाण चलाया था। अब देखना है कि वो कमान से जो तीर निकला है कितना सटीक बैठता है, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए जिस हिसाब से 2 महीने के पहले आप देखेंगे इन सभी चुनाव को तो आंकड़े कुछ और कहते थे, और जैसे चुनाव का समय आया, वोट का समय आया, बहुत कुछ जमीन पे बदल चुका था। और उसी का ये नतीजा है जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तमाम चीजें बदली हुई हैं। लेकिन 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले का ये एग्जिट पोल, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करते रहिए कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना में भी गए, राजस्थान में भी गए, छत्तीसगढ़ में भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए, यानी कि ब्रांड फायर एकदम बीजेपी ने उतार दिया था कि हर जगह जो है कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये तमाम आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं सेमीफाइनल के रूप में ही निकलकर सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए राजस्थान के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, राजस्थान के आंकड़े जैसे ही आते हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आप राजस्थान में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? और तीनों जगह पे ना एक फैक्टर काफी रहा है, जो बागी नेता है। देखिए राजस्थान में भी अगर बात की जाए तो बागी नेताओं के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किसके वोट काट रहे हैं। बीजेपी से भी कई बागी नेता उठकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी कई नेता जो है बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बागी किस पर कितना प्रभाव डालते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जिस हिसाब से जो है ये एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, टुडे चाणक्य के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो है बीजेपी बम्पर सीटों से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी अभय कांत झा, अभय जी कह रहे हैं कांग्रेस का सरकार देखना चाहते हैं। जी अभय जी, कहां पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कहां पे? आप बताते रहिए। देखिए दोस्तों जिस हिसाब से ये नतीजे हैं, इस नतीजों को जो है जनता भी काफी नजर टिकाए हुए देख रही है, क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि वो मोदी फैक्टर अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चुनाव किन किन मुद्दों पे हो रहे हैं और इन 5 राज्यों की जनता क्या कहती है, क्योंकि इसका संदेश दूर तक जाने वाला है, उस फाइनल तक जाने वाला है जो 2024 में होना है। और उसको देखते हुए हर एक दल अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारा और दमखम के साथ अखिलेश यादव कई चुनावी रैलियां की हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, ताकि जो है लोकसभा का समय आते आते दबाव वाली राजनीति की जाए। देखिए जो ये इंडिया गठबंधन बना है इसमें भी अभी कम पेच नहीं है।
अभी वहां पे भी पेच है कि जिस तरीके से सीट बंटवारे की जब बात आएगी तो किस हिसाब से दबाव बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे वो पार्टियां कुछ कमाल कर पाती हैं, 1-2 सीट भी निकाल पाती हैं या कहीं भी मत प्रतिशत में भी थोड़ी बहुत तब्दीली कर पाती हैं, तो उनको सीट बंटवारे में तवज्जो दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर उनका भी दबदबा बनेगा, वो दबाव से कह पाएंगे कि हम तो यहाँ पे इतनी सीट लेंगे भैया। तो इन सब चीजों को भी देख रहे हैं, हर एक दल जो है देख रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या पोजीशन है, हम कहाँ खड़े हैं। जिस हिसाब से देखिए अभी से बीजेपी हो या कांग्रेस लोकसभा को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है, क्योंकि अब लोकसभा में भी ज्यादा समय नहीं है। तो ये विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण है और राजस्थान की जनता क्या सोच रही है इससे भी जो है बहुत बड़ा निर्णय होगा। मध्य प्रदेश की जनता क्या सोच रही है इससे भी बहुत बड़ा निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोच रही है इससे भी बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पिछली बार के नतीजे सामने आए थे, बिल्कुल ही एक तरफा जो है सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। वो एक लहर थी, वो एक बदलाव वाली लहर थी, बदलाव वाली राजनीति थी, लेकिन वो बदलाव वाली लहर इस बार उतनी चमक धमक के साथ तो नहीं दिखी, लेकिन लोगों के अंदर नाराजगी थी। छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर सबसे बड़ी नाराजगी थी वो शराबबंदी का। लोग कह रहे थे कि भूपेश बघेल है यही जो गंगा जल हाथ में लेकर कहे थे कि सरकार बनते ही जो है शराबबंदी कर दी जाएगी, लेकिन महिलाओं के अंदर नाराजगी थी। महिलाएं भी ये कह रही थी कि ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर महिलाओं के अंदर नाराजगी थी, भूपेश बघेल को लेकर नाराजगी थी। और उसी बीच में जिस तरीके से महादेव ऐप वाला मैटर आता है उसका भी खासा प्रभाव पड़ा है। टुडे चाणक्य का जो है राजस्थान का नतीजा आना बाकी है, एग्जिट पोल। और मैं अगर आपको जो है राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो अभी कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, अगर उनके हिसाब से बात की जाए तो वहां पे लड़ाई एकदम कांटे की दिख रही है। देखिए लड़ाई वहां पे एकदम कांटे की दिख रही है। अगर मैं इंडिया टुडे की बात करूं तो 199 सीटों में से 80 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 86 से 106। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एकदम लड़ाई, आंकड़े जो है ना वो बराबर के आ रहे हैं। थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो यहाँ पे एक बार फिर जो है कहीं देखिए राजस्थान का जो इतिहास रहा है, राज बदलेगा या रिवाज ये तो समय बताएगा। ये जनता ने तय कर दिया है। उन तमाम नेताओं की किस्मत अब मतपेटियों में बंद है, वो मतपेटियां खुलेंगी 3 दिसंबर को, नतीजे आप सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस एग्जिट पोल में क्या है खास, किसकी बन रही है सरकार, किसकी चाहते हैं आप सरकार देखना। देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो जो है कि इंडिया टुडे के हिसाब से बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें और कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीटें, वहीं अन्य के खाते में जो है 9 से 18। अगर नतीजा इस तरीके का कुछ रहता है तो बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा वो अदर की जो सीटें हैं उस पे। तो अब सोचिए कि वो जोड़ तोड़ वाली राजनीति की बात आ जाएगी। जोड़ तोड़ वाली राजनीति की जब बात आएगी ना तो वहां मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा भैया। आप तो जानते ही हैं कि जोड़ तोड़ वाली राजनीति में कहां कहां तक बात पहुंच जाती है। लेकिन इंडिया टुडे के हिसाब से राजस्थान में मुकाबला एकदम कांटे का है। टुडे चाणक्य का अभी आया नहीं है। टुडे चाणक्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है। टुडे चाणक्य के हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस एकदम एक तरफा सरकार बना रही है। अब देखिए अब इसमें यह भी देखना होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है इन पार्टियों का मत प्रतिशत बढ़ा है, कौन कौन से क्षेत्र में जो है इनका दबदबा है। वहीं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे के हिसाब से छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यहां पे मामला बड़ा संगीन है भैया। अब भैया छत्तीसगढ़ में बीजेपी खाता में 36 से 46। अब सोचिए 36 से 46 सीटें, कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें। अब ये 36 से 46 और 40 से 50 अगर ये आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं अगर ये चुनावी नतीजों के रूप में तब्दील भी हो गए तो सोचिएगा ये मसला कहां जा सकता है। क्योंकि यहां भी फिर वो जोड़ तोड़ वाली राजनीति आ जाएगी। कुछ विधायकों की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए और फिर यहाँ पे मसला जो है गंभीर हो सकता है। देखिए अभी मिजोरम और तेलंगाना के आंकड़े आने बाकी हैं। अब जो है इस हिसाब से अगर इंडिया टुडे के हिसाब से भी देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खैर कांग्रेस जो है सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन
मुकाबला कांटे का है, टक्कर का। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक तरफा आ रही है। जिस तरीके से टुडे चाणक्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी एक तरफा आ रही है, 151 उधर 74 सीटें कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया टुडे के हिसाब से राजस्थान में 80 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 86 से 106। अगर इस तरीके से ये नतीजे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर फिर वो अदर वालों पे चला जाएगा। 9 से 18 सीटें आप समझ सकते हैं कि 9 से 18 सीटों का मतलब हो गया जोड़ तोड़ वाली राजनीति। और फिर जो है उस जोड़ तोड़ वाली राजनीति में क्या कुछ होगा, अब ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े आने बाकी हैं। इंडिया टुडे का मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो आया है वो टुडे चाणक्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में आती हुई नजर आ रही है। इंतजार है कि जल्द से जल्द सारी एजेंसियों के आंकड़े आप सबके सामने आ जाएं और आपके सबके साथ जो है साझा किया जाए। देखिए, आप सब भी बताएं कि आप सब इन प्रदेशों में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या मोदी फैक्टर काम करेगा, क्या योगी ब्रांड काम करेगा, क्या शिवराज सिंह चौहान का जादू चलेगा, क्या राजस्थान में जादूगर यानी कि अशोक गहलोत का जादू चलने वाला है, क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की वो सरकार जो 5 वर्ष रही है उनके कामकाज का जादू चलने वाला है। आप सब क्या सोचते हैं, कौन बना रहा है सरकार इन 5 राज्यों में? क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने तमाम बड़े चेहरों को उतारा था, तो सोचिए आप जो है बीजेपी भी इस चुनाव को सीधे सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। कांग्रेस ने भी अपना पूरा दमखम लगाया। आखिरी समय में प्रियंका गांधी की वो तमाम बड़ी बड़ी रैलियां, लगातार रैलियां, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है ये तो अब एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसी से पता लगने लगेगा। धीरे धीरे अभी से एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है। कुछ एजेंसियों के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जिस हिसाब से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश में टुडे चाणक्य के हिसाब से बीजेपी, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस एक तरफा, इंडिया टुडे के हिसाब से राजस्थान में मुकाबला एकदम कांटे का है। लेकिन सरकार जो है धीमी धीमी कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर जो है राजस्थान की बात की जाए, माफ कीजिएगा, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से ये आंकड़े आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? राजस्थान में देखिए, राजस्थान में अभी तक और आखिरी समय तक यही कहा जा रहा था कि कुछ भी हो बीजेपी पलट जाएगी, क्योंकि जो रिवाज रहा है वो भी ऐसा ही रहा है कि एक बार जो सत्ता में रहा है वो रिपीट नहीं किया है। तो अब राज बदलेगा या रिवाज, ये तो 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना कि एग्जाम खत्म हो गया, परिणाम से पहले जब आप घर पे आते हैं तो क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उन सारे जवाब को मिला लेते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है कि हाँ भैया, हम 100 में से इतने नंबर पाने वाले हैं, फेल होंगे या पास। उन आंकड़ों को आप समझ जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये एग्जिट पोल भी है भैया। एग्जिट पोल भी ठीक उसी तरीके का है कि आपने एग्जाम दे दिया है, घर पे आए, आप कैलकुलेशन शुरू किए हैं और जो है आप देख रहे हैं कि किस प्रश्न का हमने सही उत्तर दिया है। तो अब जनता ने किसको चुना है और कौन अपने आप को सही और गलत मान रहा है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े आप सबके सामने धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए हैं और ये बनाते जा रहे हैं। अब देखिए, इंडिया टुडे वाला जो है एक्सिस माई इंडिया की तरफ से, ये एक्सिस माई इंडिया की का एमपी का जो एग्जिट पोल है वो भी अब सामने आने लगा है। अब देखिए, एमपी का भी जो आंकड़ा निकलकर अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। एमपी का आंकड़ा देखिए, भोपाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया की तरफ से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भोपाल क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त। अब देखिए, धीरे धीरे जो है ये चीजें सामने आ रही है। भोपाल क्षेत्र में कांग्रेस को 8 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कांग्रेस की झोली में 8 सीटें। अब यहाँ पे बीजेपी दबदबा बना रही है। एक्सिस माई इंडिया की तरफ से ये जो एग्जिट पोल आ रहा है उनके आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे ये भोपाल के क्षेत्रों में जो है 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भोपाल क्षेत्र में 12 सीटें बीजेपी के खाते में और वहीं 8 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में। एक्सिस माई इंडिया का जो है ये एमपी का एग्जिट पोल मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आप सब भी बताएं कि आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं कि इन प्रदेशों में किसकी सरकार होनी चाहिए? मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यानी कि अब इन 3 राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पे आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? एक्सिस माई इंडिया की तरफ से तो राजस्थान में लड़ाई एकदम कांटे का टक्कर का दिखाया जा रहा है। 80 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 100 से 106 सीटें कांग्रेस के खाते में। तो क्या राजस्थान का वो रिवाज,
नहीं बदलेगा? क्या वो राजस्थान का जो रिवाज है वो टूटेगा? अब भैया राजस्थान का रिवाज ये रहा है कि भैया एक बार जो सत्ता में आया 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या जादूगर का जादू चलेगा? क्या पायलट और अशोक गहलोत का जो तीखी नोक झोंक है उसको जनता ने मान लिया है? जनता के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है? क्या मोदी फैक्टर काम कर रहा है? क्या है जमीनी स्तर पे? जब हम लोग जमीन पे उतरे थे तो बहुत सारी चीजें ऐसे निकलकर सामने आई जो है कि आप जब दूर रहेंगे ना तो जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता के मन को टटोलना इतना आसान नहीं होता है। तो उन लोगों ने क्या किया है, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता किस मुद्दे पर हावी है, किस मुद्दे को लेकर जो है वोट देगी, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जनता के मन को टटोलना इतना आसान नहीं है। देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अब काफी कुछ कह रहे हैं ये एग्जिट पोल वाले नतीजे कि कहां पे क्या कुछ हो सकता है। अब देखिए जो है धीरे धीरे एग्जिट पोल के नतीजे कई एजेंसियों के सामने आ रहे हैं। टुडे चाणक्य के हिसाब से देखिए सबसे सटीक जो है आंकड़े अभी माने जाते हैं। लोग आप किस एजेंसी पे विश्वास करते हैं पहले आप बताएं, क्योंकि टुडे चाणक्य के हिसाब से तो जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है, वहीं राजस्थान में राजस्थान का आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है और एक तरफा आती हुई नजर आ रही है। टुडे चाणक्य के हिसाब से जो है राजस्थान का आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस, और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक तरफा बीजेपी। और वहीं एक्सिस माई इंडिया की अगर बात की जाए तो एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से लड़ाई एकदम कांटे की है, टक्कर की है, क्योंकि 80 से 100 सीटें राजस्थान में बीजेपी के खाते में, 100 से 106 सीटें कांग्रेस के खाते में। और राजस्थान का वो रिवाज जो है क्या वो नहीं टूट पाएगा? राजस्थान का रिवाज यही रहा है कि जो है एक बार जो पार्टी सत्ता में आती है 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो क्या इस बार का रिवाज टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा? अब देखिए आप क्या सोचते हैं, आप भी जो है अपनी जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम लोग बातचीत कर पाए। देखिए इस लाइव में जुड़ने का मकसद यह है ना कि जनता से हम लोग रूबरू हो पाए, जनता आखिर क्या सोचती है, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता किसे अपने सरकार के रूप में देखना चाहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता हो या पूरे भारतवर्ष की जनता हो, किसे अपने सरकार के रूप में देखना चाहती है, जनता के मन में क्या है, जनता का संदेश क्या जा रहा है। अच्छा 2024 में आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, ये भी जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें बताते रहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है अब मैं देखना चाहूंगा कि टुडे चाणक्य का क्या आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे तमाम एजेंसियों के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे जातियों का क्या प्रभाव रहा है इसकी भी जानकारी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि बिहार में जो जातिगत जनगणना का उबाल उठा, जो मुद्दा उठा, वो धीरे धीरे इस चुनाव में भी देखने को मिला। और कई जगह दावे भी किए गए, वादे भी किए गए कि हम सरकार में आए तो जाति जनगणना करा देंगे, जातियों पे खेला गया। तो जातियों का फैक्टर कितना पड़ा है मैं ये भी देखना चाहूंगा और आप सबके साथ जो है जानकारी साझा की जाएगी कि जातियों का फैक्टर कितना बड़ा है, जातियों का प्रभाव कितना जो है पड़ रहा है, कहां पे जो है कितना मत प्रतिशत बदला है और कहां पे ये तमाम चीजें हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि टुडे चाणक्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी एक तरफा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर जो है छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की झोली में 57 सीटें, बीजेपी की झोली में 33 सीटें। अगर ये चीजें जो है नतीजों के रूप में भी अगर तब्दील होती हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पे बीजेपी को फिर भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। देखिए बीजेपी को फिर भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार का चुनाव था वो बदलाव वाली लहर थी, एक तरफा एकदम जो है कांग्रेस वहां पे सरकार बना ली थी और बीजेपी जो है चारों खाने पस्त हो गई थी। तो क्या एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस को सत्ता में ले आएगी? क्योंकि टुडे चाणक्य के हिसाब से जो है जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से जो है ये तमाम चीजें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। टुडे चाणक्य और जो है ये तमाम चीजें जो है तमाम एजेंसियों का, मैं चाहूंगा सचिन जो है तमाम एजेंसियों के आंकड़े आप दिखाना शुरू करें जो है कि और किन किन एजेंसियों के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ताकि जनता से हम लोग रूबरू हो पाए, जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है जो है
सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जन की बात जो एजेंसी है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में 100 से 123 सीटें। देखिए यहाँ पे थोड़ा आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम टुडे चाणक्य की बात कर रहे थे तो 151 सीटें जन की बात की तरफ से, 100 से 123 सीटें कांग्रेस की झोली में 102 से 125। तो यहां वो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यहां लड़ाई कही जा सकती है कि टक्कर की है, क्योंकि ऐसा यहां पे नहीं है कि एक तरफा कोई सरकार बना रहा हो। जहां पे ये ऐसी बातें आएंगी, पिछली बार भी हुआ, देखिए साल डेढ़ साल बाद सरकार बदल गई, वो जोड़ तोड़ वाली राजनीति आ जाएगी। अगर जो है मैं वहां कांग्रेस की बात करूं तो 102 से 125 अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं अगर जो है चाणक्य की बात की जाए तो 151 और 74 सीटें। पी मार्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है 118 से 130 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और 97 से 107 सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अगर चाणक्य को छोड़ दिया जाए ना तो बाकी एजेंसियों के जो आंकड़े हैं वो 100, 120, यानी कि वही कि किसकी भी सरकार बने उनके खाते में 100 एवरेज देखा जाए तो 120 से 125 सीटें। अब देखिए 114 सीटों का वो जो टारगेट है ना उसको अचीव कर पाना और फिर वो 5-6 सीटें ऊपर नीचे होना, यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। अब अगर चाणक्य की अगर बात की जाए तो सीधा सीधा ये तो एक तरफा सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, अब थोड़ा मैं चाहूंगा कि दूसरे प्रदेश का जो है वो देखा जाए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से मैंने आपको बताया है 80 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में, और कांग्रेस के खाते में जो है 86 से 106 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर के खाते में अगर बात की जाए तो 9 से 18 सीटें, और पोल स्टार्ट एजेंसी के हिसाब से बात की जाए तो 100 से 110 सीटें बीजेपी के खाते में, 90 से 100 सीटें कांग्रेस के खाते में, 5 से 15 अदर के खाते में। और जो है इंडिया टीवी की बात की जाए तो 80 से 90 बीजेपी के खाते में, और कांग्रेस के खाते में 94 से 104, और अदर के खाते में 14 से 18। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे वो अदर वाली है कि इन तमाम एजेंसियों ने अदर के खाते में 10 से ऊपर सीटें दिखाई हैं। तो आप सोचिए अगर अदर के खाते में 10 से ऊपर सीटें जाती हैं और जब बात आएगी जोड़ तोड़ वाली तो फिर वहां मामला गंभीर हो जाएगा, मामला बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 100 और 110 वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 199 सीटों में से ये आंकड़े आ रहे हैं निकल के। जी हाँ, मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जानकारी जो है मैं आप सबके साथ साझा करूं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो एक्सिस माई इंडिया की तरफ से दोस्तों 36 से 46 सीटें जो है वो आपको बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जो है 40 से 50 सीटें, और अदर के खाते में 1 से 5 सीटें जो है जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स का अगर माने तो 30 से 40 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, और जो है ये 46 से 56 सीटें कांग्रेस के खाते में, और अदर के खाते में 3 से 5 सीटें। अब देखिए सी वोटर की भी माने तो 36 से 48 बीजेपी के खाते में, और जो है 41 से 53 सीटें जो है 41 से 53 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और अदर के खाते में 4 सीटें। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये कहा जा रहा था कुछ समय पहले कि छत्तीसगढ़ और यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो है कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आए ये तमाम चीजें धीरे धीरे बदलती गई, और यहाँ पे मुकाबला भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम टक्कर का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी एक तरफा सरकार बना रही हो। एग्जिट पोल में भी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पे लड़ाई नजर आ रही है, और ये आप धीरे धीरे जो भी चीजें देख पा रहे हैं ये तमाम एजेंसियों के आंकड़े हमने आपके साथ साझा किया, आपको बताया कि क्या क्या ये नतीजे सामने आ रहे हैं और इनके हिसाब से किनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप सब किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? आप किसकी सरकार सोच रहे हैं बननी चाहिए? प्रदेश में भी देश में भी आप जिसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अभी हम लोग फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे धीरे धीरे, तमाम एजेंसियों के जब तमाम आंकड़े सामने आ जाएंगे तो फिर हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे।
चलिए इस लाइव को यहीं पे हम लोग जो है अब धीरे धीरे समाप्त करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करते जाइएगा कि आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं।